भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक बोरीवली और कांदिवली में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। 25 दिसंबर सुबह 9 बजे कांदिवली पूर्व स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बनाए गए अटल जी के भव्य पुतले पर पुष्पहार अर्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसी दिन शाम को नव निर्वाचित मुंबई के मंत्री और विधायकों के सत्कार के साथ कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा तैयार किए जा रहे स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल के पहले टप्पे का काम पूरा होने पर उसका लोकार्पण स्वर्गीय प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन के हाथों होगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और पीयूष गोयल के अलावा सभी विधायक, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहेंगे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर इस संकुल में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष टीम शामिल रहेगी। प्रत्येक 32 टीम का समावेश रहेगा। इस सब कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई सांसद पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। पत्रकार परिषद में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि उत्तर मुंबई को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मदद से अंतर्राष्ट्रीय खेल हब बना दिया जाएगा। मेरे साथ आज के इस पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी है। क्रिकेट जगत के में बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करने वाले और उत्तर मुंबई स्पोर्ट्स के हमारे नेता निशात कोरा है। सुधीर परांजपे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और प्रेस के लोगों से भी जुड़े हुए हैं। और अमित मिश्रा मेरा सब प्रेस का कामकाज इन दिनों में यही देख रहे हैं। मैं आप सभी पत्रकारों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ये 13 एकड़ के भूखंड पर हम सब एक साथ आए हुए हैं। इसका काम मैंने जब विधायक था तब शुरू किया था और उन दिनों में कांग्रेस की सरकार थी तो काम बहुत आगे बढ़ा नहीं, लेकिन उसके बाद में 5 साल हमारी सरकार आई तो उसको आगे बढ़ाकर पहले चरण पर सारा कंपाउंड वॉल का काम हमने कर लिया और इसका अप्रूवल लेने में काफ़ी समय निकल गया और फिर सरकार चली गई, फिर वापस कांग्रेस की सरकार आ गई और उन दिनों में इसका नाम प्रमोद महाजन जी के नाम पर मैंने प्रपोज किया था महाराष्ट्र सरकार में। इसके बगल में आप जाएंगे तो वहाँ पर 15 एकड़ का जो ग्राउंड है उसको हमने बाला साहेब ठाकरे जी का नाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के 2 शिल्पकार थे और योगायोग 2 प्लॉट भी अगल बगल में मिलने के वजह से एक का नाम बाला साहेब ठाकरे जी और दूसरे का नाम प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन इस प्रकार का प्रपोज किया। और नेता के कद के अनुसार भी बहुत ही बड़े और खुले मन से मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, इसलिए 15 एकड़ में प्रमोद जी का नाम ना देते हुए 13 एकड़ में प्रमोद जी का नाम दिया और 15 एकड़ बाड़ा साहब के कद के हिसाब से उसका नाम हमने दिया। वो भी पहला चरण डेवलप करके हमने उसको लोकार्पण कर दिया। आगे चलकर मैंने कुछ बातों का खुलासा इस प्रकार से भी किया है कि वो ग्राउंड को बाला साहब ठाकरे जी का नाम देने के पीछे 2, एक तो सीनियरिटी है और बाला साहब का मुंबई शहर में किया हुआ काम वो तो था ही, लेकिन कॉरपोरेशन बहुत दिनों से शिवसेना के पास है। तो मेरा जो स्टेडियम बनाने का जो सोच था तो उनका नाम अगर मैं देता हूँ तो शिवसेना के लोग आगे बढ़कर वो स्टेडियम को भी पूरा करेंगे, ये भी एक सोच था, लेकिन कोई कारण से वो हुआ नहीं। इसलिए पहले चरण का काम पूरा करके मैंने उसका लोकार्पण किया। ये प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन जो आप देख रहे हो, फिर ये सेकंड फेज में देवेंद्र फडणवीस जी ने मदद करके ये जो जॉगिंग ट्रैक आप देख रहे हो 2 किलोमीटर का पूरा जॉगिंग ट्रैक है। वहाँ पर आप देखेंगे तो और भी सारा कंक्रीट का काम हुआ है। ये पहला फेज पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रेड का फीफा का फुटबॉल ग्राउंड जो बना है, ये मुंबई में सबसे पहला है ये। और ये आप देखेंगे तो आपको सिर्फ लगेगा कि भाई ये ग्राउंड लेवल करके हरियाली किया, ऐसा नहीं है। इसको नीचे 1.5 फुट खोद कर समुद्र से बालू लाकर, जो रेत होता है
वो डालकर उसके बाद में जो भी उसका ट्रीटमेंट वगैरह कर कर अंदर पूरा पाइप डालकर पानी जो ग्राउंड में गिरेगा वो पाइप के माध्यम से पानी सीधा स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की है ताकि बरसात के दिनों में भी वहाँ पर खेलेंगे बच्चे। इस प्रकार की व्यवस्था वो हुई है। और जिस व्यक्ति ने भारत रत्न जिस व्यक्ति को मिला, अटल जी ने देश में इतना बड़ा बदलाव किया। अटल जी के नाम पर 35 एकड़ के भूखंड पर कांदोली में हिज एक्सेलेंसी का स्पोर्ट्स का जो इन दिनों में महाराष्ट्र के सरकार ने पीयूष जी के प्रयत्न से केंद्र सरकार को पूरा वो ज़मीन दे दिया। ये 20 साल से लड़ाई चल रही थी, आप सबकी जानकारी के लिए। ज़मीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की थी और केंद्र सरकार को दिया गया था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। दोनों ने मिलकर इसको चलाना है करके, लेकिन बाद में बहुत लंबे समय तक कोर्ट कचहरी हुआ, तुमने क्या करने का, हमने क्या करने का, ये सारे झगड़े में उसका काम बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अभी पीयूष जी यहाँ के सांसद बने तो मैंने उनको सारी बात उनके ध्यान में ला कर दिया और उन्होंने 2 मीटिंग में उसका जो भी निपटारा करना था, निर्णय करना था, वो कर दिया। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो पूरा ज़मीन केंद्र सरकार को हैंड ओवर कर दिया। आने वाले दिनों में वो 35 एकड़ के ज़मीन पर भी बहुत सारे कामकाज शुरू होता हुआ हम सब लोग देखेंगे। लेकिन वहाँ पर भी मैंने अटल जी का नाम देकर 35 एकड़ का काम आगे बढ़े, इस प्रकार का प्रयास किया। आप सब लोगों ने देखा हो कि एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी हमने वहाँ पर लगाई और कल सवेरे सबसे पहला प्रतिमा पे माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। शाम को वहाँ पर अटल जी कवि थे तो एक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। योगा एक महाराष्ट्र की सरकार आई है, मुंबई से आशीष शेलार और मंगल प्रभात जी मंत्री बने हैं, तो वो दोनों के मंत्री के नाते और बाकी हमारे जो नए चुनकर आए हुए सारे विधायकों का वहाँ पर सम्मान किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा। ये कार्यक्रम कल वहाँ पर होगा।